नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल हमारे में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें करने लगते हैं तब हम सबसे अधिक दुखी होते हैं। यदि आप किसी से मदद की उम्मीद करते हैं और वह नहीं करता तो आपको गहरा दुख होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही यह मानकर चलें कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। जीवन में जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने अकेले चलना सीखा था। स्वयं को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना और आत्मनिर्भरता ही वास्तविक समाधान है। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है। अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करना सीखें, तभी आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बन सकते हैं। जब आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेते हैं तो बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होने लगता है। आप जितना अधिक भावनात्मक रूप से दूसरों से जुड़ते हैं उतने ही अधिक दुखी होते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कोई अपने जीवन की प्राथमिकताओं में व्यस्त है। जो व्यक्ति अकेले चल सकता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। खुद को मजबूत बनाने के लिए अकेले समय बिताना महत्वपूर्ण है। जब कोई आपके साथ न हो तो इसे कमजोरी समझने के बजाय एक अवसर माने। इस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने, नई चीजें सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। जीवन को एक नई सोच के साथ जिएं और दूसरों से ज्यादा उम्मीदें न रखें। खुद पर विश्वास करें और अपना भविष्य स्वयं बनाएं। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो आपको खुशी और सफलता देती हैं। इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप समझ जाएं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। जो अकेले चलना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, यह वीडियो न केवल एक गहरे सत्य को उजागर करेगा बल्कि दर्शकों को यह भी सिखाएगा कि अकेलेपन को अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत कैसे बनाएं। इससे वे खुद पर भरोसा करना सीखेंगे और दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि दुख का मूल कारण अज्ञान, अविद्या और अत्यधिक मोह, आसक्ति है। जब हम इस संसार के अस्थायी सुखों को स्थायी मान लेते हैं तो उनके न मिलने या खो जाने पर हमें दुख होता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। हमें उनसे प्रभावित हुए बिना सहनशील बने रहना चाहिए। जब हमें कोई सुखद अनुभूति होती है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जब कुछ होता है हम चाहते हैं कि वह हमेशा बना रहे, लेकिन दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख और दुख अस्थायी हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मानकर दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन जब वही वस्तु खो जाती है तो उसे दुख होता है। इसका कारण वस्तु नहीं बल्कि उससे उसका मोह है। यदि वह उस वस्तु से जुड़ा न होता तो उसके खोने पर दुखी भी न होता। किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीने की कल्पना भी न कर पाना। किसी चीज जैसे कार, घर या पैसे से इतना मोह हो जाना कि उसके न होने पर दुखी होना। अपने विचारों और मान्यताओं से इतना जुड़ जाना कि यदि कोई उन्हें चुनौती दे तो हमें गुस्सा या ठेस लगने लगती है। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हम हमेशा उसे खोने के डर में जीते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तो हमें तनाव होता है और यही हमारे दुख का असली कारण है। कई लोग मानते हैं कि उनका दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख की असली जड़ हमारी अपनी इच्छाएं और मोह है। यह केवल भावनाओं का खेल है, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। यदि बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर बात पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि समय आपका इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? याद रखें, जो समय चल रहा है वही आपके लिए सबसे अच्छा समय है। बुरा बनने और बुरे होने में बहुत अंतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने या खो जाने पर हमें दुख होता है। यदि हमें पदोन्नति नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में दुख पदोन्नति न मिलने के कारण नहीं, बल्कि हमारी इच्छा और मोह के कारण है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन दुख इसलिए नहीं होता कि वह चला गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा दुख बाहर से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। मोह का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हम उसे अपनी उम्मीदों और इच्छाओं के अनुसार देखने लगते हैं। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति बहुत मोह होता है और वे चाहते हैं कि वे हमेशा उनकी इच्छाओं का पालन करें। जब बच्चा अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। यह मोह रिश्तों में कड़वाहट और तनाव पैदा करता है। प्रेम निस्वार्थ होता है जबकि मोह स्वार्थी होता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है जबकि मोह बांधता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी खुशी चाहते हैं, लेकिन जब हम मोह में पड़ते हैं तो हम उसकी खुशी से ज्यादा अपनी इच्छाओं को महत्व देने लगते हैं। यदि हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझना होगा। आज की दुनिया में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा मोह है तो वह है पैसा, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाएं। यदि कोई व्यक्ति अपने धन से बहुत जुड़ा हुआ है तो उसे खोने का डर उसे हर समय सताएगा। ऐसे लोग अधिक पैसा कमाने की दौड़ में अपने रिश्तों और स्वास्थ्य का बलिदान कर देते हैं। लेकिन क्या पैसा वास्तव में खुशी लाता है? पैसे का उपयोग साधन के रूप में करें, लक्ष्य के रूप में नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करें, लेकिन उसमें खो न जाएं। यदि हम यह समझ लें कि पैसा और प्रतिष्ठा अस्थायी है तो हम अनावश्यक दुखों से बच सकते हैं। क्या हम मोह से मुक्त हो सकते हैं? इसके लिए कुछ उपाय अपनाने होंगे। चीजों की अस्थिरता को स्वीकार करें। सब कुछ परिवर्तनशील है, लोग, पैसा, रिश्ते, समय। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो कोई भी चीज या व्यक्ति हमें बहुत अधिक परेशान नहीं कर पाएगा। यदि हम अपना मोह छोड़ दें तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण, सुखी और संतुलित हो सकता है। जब तक हम चीजों को पकड़ कर रखेंगे हम दुखी रहेंगे। जीवन को प्रवाह में बहने दें। किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें मोह से मुक्त होना होगा। भगवान कहते हैं, तुम अपना सब कुछ, अपनी सारी चिंताएं, सारा बोझ मुझे सौंप दो। सारा दर्द, सारी परेशानी मुझे दे दो और बिल्कुल हल्के होकर, निश्चिंत होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। उसमें शांति और आनंद का वास होगा। हर रोज रात को सोने से पहले शांति से बैठकर भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना चाहिए। यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे क्षमा याचना मांगे। और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे सच्चे मन से माफ करके अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर शांति से सो जाएं। यकीन मानिए, इस छोटे से अभ्यास से आपकी जिंदगी धीरे धीरे बहुत खुशनुमा और शांत बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ केवल एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला और विनाशकारी हो सकता है कि वह आपकी पहले की कही हुई हजारों प्यारी और अच्छी बातों को एक ही मिनट में नष्ट कर सकता है। वाणी पर संयम अत्यंत आवश्यक है। सबको हंसाना, सबके जीवन में खुशी लाना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, किसी का उपहास मत उड़ाना। सबके दुख बांटने का प्रयास करना, लेकिन कभी किसी को जानबूझकर दुखी मत करना। सबकी राह में ज्ञान और प्रेम के दीप जलाना, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष से किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन जीने की सही रीत है, यही सच्चा धर्म है। जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। सच्ची दुआएं और हृदय से की गई प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देने की अद्भुत शक्ति रखती हैं। ईश्वर को ना हमारे सुंदर तन की जरूरत है, ना ही हमारे द्वारा अर्पित किए गए धन की। उसको तो बस भक्त के पवित्र और निर्मल मन की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा ही सर्वोपरि है। आपकी लाइफ की, आपके जीवन की वैल्यू या कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कुछ समाज में और अपनी नजरों में कहां रखते हैं। आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं?
जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके लिए आप उनका सब कुछ हैं, उनका संसार है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको केवल एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, अपना मतलब निकालेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, केवल एक साधन मात्र हैं। और यह अंततः आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की वैल्यू क्या निर्धारित करते हैं और किन लोगों को अपने करीब रखते हैं। इस दुनिया में मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जीवन में छोटी सी भी मुसीबत आने पर बुरी तरह डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी और हताश हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन वे हमेशा खुश रहने का, सकारात्मक रहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वे हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं, बिखरते नहीं हैं। एक वो होते हैं जिनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी और असंतुष्ट ही दिखाई देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास शायद भौतिक रूप से कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। खुशी बाहरी साधनों में नहीं, आंतरिक अवस्था में है। जीवन में कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है। इससे हमें अपनी औकात का, अपनी वास्तविक क्षमता और सीमाओं का पता चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। दूसरों के गुलाम बनकर, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर झूठी खुशी पाने के बजाय स्वतंत्र और आजाद होकर खुद के दुखों और संघर्षों का सामना करना कहीं ज्यादा बेहतर और सम्मानजनक है। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मानसिक और वैचारिक रूप से आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित रहता था। उसकी विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उसके मन में अपने बचपन के एक प्रिय मित्र से मिलने की इच्छा हुई, जो दूसरे गांव में रहता था। उसका वह मित्र बचपन से ही दुर्भाग्यवश गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ता भी सुगम नहीं था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव और बस्तियां पड़ती थीं। पंडित अपनी ही धुन में मित्र से मिलने की उत्सुकता में आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिला जो उसी दिशा में जा रहा था। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने मन में सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, कोई साथ मिल गया। साथ साथ चलने से सफर आसानी से और जल्दी कट जाएगा। चलते चलते बातों ही बातों में पंडित ने उस अजनबी आदमी से उसका नाम पूछा, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि महाकाल तो भगवान शिव का एक रूप है जो संहार के देवता माने जाते हैं। लेकिन फिर भी पंडित ने उस नाम के विषय में अधिक पूछना उचित नहीं समझा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के पास पहुंचकर महाकाल ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप कृपा करके आगे चलिए। मुझे इस गांव में एक आवश्यक संदेश देना है। मैं अपना कार्य समाप्त करके आपसे शीघ्र ही आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं आगे प्रतीक्षा करता हूं। पंडित कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस गांव में कोलाहल मच गया। खबर फैली कि गांव के एक स्वस्थ व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई है। उसे किसी ने मार दिया है। पंडित को सुनकर आश्चर्य हुआ। ठीक कुछ ही देर में महाकाल शांत भाव से वापस आ गया और पंडित के साथ चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर चलते चलते वे दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर बना हुआ था और यात्रियों के ठहरने के लिए भी अच्छी व्यवस्था दिख रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से अभी काफी दूर था और धीरे धीरे रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, महाकाल जी, अब रात्रि होने वाली है। पूरा दिन चलते चलते मुझे थकान भी बहुत लग रही है और भूख भी सता रही है। क्यों ना हम आज रात्रि यहीं भोजन करके विश्राम कर लेते हैं? कल सुबह तरोताजा होकर आराम से आगे का सफर तय करेंगे। महाकाल ने सहजता से कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप उचित समझें। मुझे इस गांव में भी किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। आप भोजन करके आराम करें, मैं अपना काम निपटाकर बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से गांव के भीतर चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद उस गांव की दिशा से गहरा धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। पंडित ने यह देखकर आश्चर्य और भय से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की अनहोनी, कोई न कोई हानि अवश्य हो जाती है।
पहले गांव में हत्या और अब इस गांव में आगजनी। कुछ तो दाल में काला अवश्य है। यह व्यक्ति सामान्य नहीं लगता। लेकिन पंडित ने रात्रि में भयवश महाकाल से इस विषय में कोई भी बात नहीं की और चुपचाप सो गया। अगली सुबह दोनों ने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ देर चलने के बाद फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से वही बात कही। पंडित जी, आप कृपया आगे चलते जाइए, मैं कुछ ही देर में आपको मिलता हूं। मुझे इस गांव में भी कुछ अत्यंत जरूरी काम निपटाना है। मैं वह काम करके आपसे शीघ्र ही आगे मिलता हूं। यह कहकर महाकाल जाने लगा। बाहर पंडित आगे नहीं गया। उसके मन में संदेह गहरा गया था। वह वहीं खड़ा होकर छिपकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहां जाता है और क्या करता है। वह देखना चाहता था कि इस बार क्या अनहोनी होती है। कुछ ही क्षण बीते थे कि गांव से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। पता चला कि किसी व्यक्ति को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई है। पंडित सन्न रह गया। उसी समय महाकाल शांत भाव से उस पंडित के पास वापस पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित के सब्र का बांध टूट गया। उसे सहन नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके महाकाल से पूछ ही लिया, महाशय क्षमा करना, किंतु मैं यह देखे बिना नहीं रह पा रहा हूं कि आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां कोई ना कोई अनिष्ट, कोई ना कोई नुकसान अवश्य हो जाता है। क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य है? तब महाकाल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान प्रतीत हो रहे हो। आपके तेज को देखकर ही मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि कहा गया है कि अच्छे और ज्ञानी लोगों का साथ बहुत शुभ और कल्याणकारी होता है। परंतु मुझे आश्चर्य है कि आप इतने ज्ञानी होते हुए भी अभी तक यह नहीं समझ पाए कि मैं वास्तव में कौन हूं। पंडित ने कहा, महाशय, मैं शायद कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ शंका है। यदि आप स्वयं ही अपना यथार्थ परिचय दे दें तो मेरी शंका का निवारण हो जाएगा और मेरा भय दूर होगा। महाकाल ने शांत और गंभीर स्वर में जवाब दिया, पंडित जी, मैं यमराज का दूत यमदूत हूं, जिसे आप महाकाल के नाम से भी जानते हैं। मैं इस पृथ्वी लोक पर परमपिता परमात्मा और धर्मराज यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु इस लोक में पूर्ण हो चुकी है, जिनका समय आ गया है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की कुछ कुछ शंका हो रही थी, फिर भी महाकाल के मुंह से स्वयं यह सत्य सुनकर पंडित बुरी तरह घबरा गया। उसका शरीर भय से कांपने लगा। लेकिन फिर उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए स्वर में पूछा, हे यमदूत, यदि ऐसी बात है और तुम सचमुच यमराज के दूत हो तो क्या तुम बता सकते हो कि अगली मृत्यु किसकी लिखी है? यमदूत ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, हे पंडित, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी बचपन के मित्र की है जिससे तुम इतने प्रेम से मिलने जा रहे हो, और विडंबना यह है कि उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित को गहरा आघात लगा। वह पूरी तरह से घबरा गया और स्तब्ध रह गया। पंडित गहरे सोच में पड़ गया कि यदि यह यमदूत है तो इसकी बात भी निश्चय ही सही होगी। हाय, मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे और निर्दोष मित्र की मृत्यु हो जाएगी। यह तो घोर अनर्थ होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। यदि मैं उससे मिलूंगा ही नहीं तो कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल, जो अंतर्यामी था, पंडित के मन की बात जान गया। उसने कहा, हे पंडित, जो तुम सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही समय में घटित होने वाली है, चाहे तुम उससे मिलो या ना मिलो। विधि का विधान अटल है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को और भी बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात हूबहू जान ली थी, जो कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए कदापि संभव नहीं है। अब तो पंडित को रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा कि यह महाकाल सचमुच में ही यमराज का दूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इस भय से पंडित तुरंत पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर वापस जाने लगा। परंतु विधि का विधान देखिए, जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका वही बचपन का मित्र, जो गूंगा और अपाहिज था, बड़ी तेजी से हांफता हुआ उसी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। मित्र के चेहरे पर पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्नता और मिलने की आतुरता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। अपने मित्र के आने की उस अप्रत्याशित गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र
काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा है, शायद पिछले गांव से ही। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था, इसलिए पंडित को आवाज नहीं दे पा रहा था और पैर से अपाहिज होने के कारण तेज चलकर पंडित के पास पहुंच भी नहीं पा रहा था। परंतु जैसे ही वह मित्र अत्यंत परिश्रम करके हांफते हुए पंडित के पास पहुंचा, उसे गले लगाने को हुआ, अचानक उसके प्राण निकल गए और वह वहीं पंडित के चरणों में गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। अब पंडित हतप्रभ होकर महाकाल यमदूत की ओर देखने लगा, जैसे कि वह मौन रहकर पूछना चाह रहा हो कि आखिर यह सब क्या हुआ, यह कैसे हो गया। महाकाल पंडित के मन की बात तुरंत समझ गया और बोला, हे पंडित, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित थी। वह तुम्हें दूर से देखकर पहचान गया था और तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा से पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे भागा आ रहा था। लेकिन वह अपाहिज होने की वजह से और वृद्धावस्था के कारण तुम तक जल्दी नहीं पहुंच सका। उसने तुमसे मिलने के लिए अपनी बची खुची संपूर्ण शारीरिक ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वृद्धावस्था में बचपन जैसी ताकत शरीर में नहीं होती। तुमसे मिलने की तीव्र उत्कंठा और अत्यधिक शारीरिक श्रम के कारण उसकी हृदय गति रुक गई। उसे हृदय आघात हुआ और इसी कारण तुम्हारे इस प्रिय मित्र की मृत्यु हो गई। चूंकि वह तुमसे मिलने के लिए ही अपनी शारीरिक क्षमता की सीमा को भूलते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अंततः अपने मित्र की मृत्यु का तात्कालिक कारण तुम ही बने। पंडित को अब पूर्ण विश्वास हो चुका था कि यह सचमुच महाकाल पीछे चारों ओर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, बस वह ऊपर देखना भूल जाता है। उस सर्वव्यापी परमात्मा को याद करना भूल जाता है जो सब कुछ देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु भी उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वाले का पुनर्जन्म। यह जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य है, इसलिए जो अपरिहार्य है, जो अवश्यंभावी है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यह अज्ञान का परिचायक है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन अगर आप दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। अपनी शक्तियों को पहचानो और आत्मनिर्भर बनो। ये दुनिया की रीत है कि किसी को यह याद नहीं रहता कि आप कब कब सही थे, आपने कब कब अच्छा किया, लेकिन हर कोई यह जरूर याद रखता है कि आप कब गलत थे, आपसे कब चूक हुई। इसलिए लोगों की प्रशंसा या निंदा से प्रभावित हुए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। समय और जीवन ये दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, हर क्षण की कीमत बताती है, और समय हमें जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाता है, जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराता है। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो किसी के सामने अपनी सच्चाई को साबित करने की व्यर्थ कोशिश न करें। बस सही बने रहें, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। समय स्वयं आपकी गवाही देगा, सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाएगी। जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करके चिंता मत करो। जिसने तुम्हें यह अनमोल जीवन दिया है, उस विधाता ने निश्चित रूप से तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उस पर विश्वास रखो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहो। कभी भी किसी के बारे में पीठ पीछे बुरा मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि बुराई तो तुम्हारे अपने अंदर भी विद्यमान है और जाने अनजाने तुम भी दूसरों के साथ कभी ना कभी बुरा व्यवहार कर बैठते हो। पहले स्वयं को सुधारो, अपने रिश्तों और अपने पैसे को समान रूप से महत्व दें, दोनों का सम्मान करें, क्योंकि दोनों को ही कमाना बहुत कठिन होता है। इसमें समय, श्रम और निष्ठा लगती है, लेकिन दोनों को ही गंवाना बहुत आसान होता है। एक छोटी सी भूल या लापरवाही से रिश्ते टूट जाते हैं और धन नष्ट हो जाता है। अहंकार और संस्कार में एक सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण अंतर है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को अपने सामने झुकाकर प्रसन्न होता है, उसे दूसरों को नीचा दिखाने में सुख मिलता है, जबकि एक संस्कारी व्यक्ति स्वयं विनम्रता पूर्वक झुककर दूसरों को सम्मान देकर प्रसन्न होता है। विनम्रता ही संस्कार का परिचायक है। किसी से व्यर्थ बहस करके जीतने की कोशिश करने की बजाय कभी कभी मौन रहकर उसे हरा देना अधिक बुद्धिमानी है, क्योंकि जो लोग हमेशा आपसे बहस करने पर ही उतारू रहते हैं, वे आपकी बात कभी नहीं समझेंगे। आपका मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन सकता है। वही इंसान वास्तव में आपके दिल के सबसे करीब होता है, जो आपको अच्छी तरह समझा भी सके और आपकी भावनाओं को, आपकी अनकही बातों को समझ भी सके। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे स्वार्थपरक समय में ऐसे सच्चे और समझदार लोग
बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अपने अंदर सुनने की आदत विकसित करें, धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनें, क्योंकि आजकल ताने मारने वालों की, आलोचना करने वालों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत विकसित करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि रुलाने वालों की, दुख देने वालों की कोई कमी नहीं है। जीवन में निरंतर ऊपर उठने की, प्रगति करने की आदत विकसित करें, क्योंकि आपकी टांग खींचने वालों की, आपको नीचे गिराने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अपनी सकारात्मक आदतों से ही आप इन नकारात्मक शक्तियों का सामना कर सकते हैं। आपका नाम और आपकी पहचान भले ही समाज की दृष्टि में छोटी हो, लेकिन वह आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी मौलिकता पर आधारित होनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, ये सद्गुण है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ जीना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही अपनी सच्ची पहचान बनाना है। बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़ने या उन्हें सुधारने का व्यर्थ प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि ऐसे बुरे लोगों का ही त्याग कर दिया जाए और अच्छे सदाचारी लोगों की संगति की तलाश की जाए। अच्छी संगति हमें अच्छाई की ओर प्रेरित करती है। किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली बात कहने में और बने बनाए रिश्ते को तोड़ने में तो बस एक पल लगता है, लेकिन किसी रूठे हुए को मनाने में और टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें और रिश्तों को सहेज कर रखें। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं होता, वह दूसरे की खुशी चाहता है, और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों से क्षमा याचना की अपेक्षा रखता है। जीवन में ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना ही बंद कर दें, बल्कि ठोकरें हमें संभल कर चलना सिखाती हैं, हमें अनुभव प्रदान करती हैं। कभी कभी किसी मूर्ख या हठी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करना भी समझदारी का काम कहा जाता है, खासकर तब जब उससे उलझने में अपना ही नुकसान हो। दीपक कभी बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न कहें, बस चुपचाप अच्छे कर्म करते रहें। आपके अच्छे कर्म ही समय आने पर समाज में आपका परिचय करा देंगे, आपकी कीर्ति फैला देंगे। यदि आप किसी प्रयास में एक बार असफल होते हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर बार असफल ही होंगे। असफलता सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान हो सकती है। अगर आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा है, तो एक दिन अवश्य आएगा जब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस प्रयास करना मत छोड़िए, तथा दिन रात केवल उन्हीं के स्वरूप और लीलाओं के बारे में ही विचारते रहते हैं। वे मरने के बाद उन्हीं देवताओं के लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध और पूजन करते हैं और सदैव उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, वे मरने के बाद पितृलोक को प्राप्त होते हैं और स्वयं भी पितर बन जाते हैं। और जो इस जन्म में विभिन्न भूतों प्रेतों के पूजन में लगे रहते हैं और केवल उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, वे मृत्यु के उपरांत भूतों की योनि को ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो भक्त इस जन्म में अनन्य भाव से मुझ सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही पूजन करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं और सदैव मेरे ही दिव्य भाव में स्थित बने रहते हैं, वे मरने के बाद मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति अक्सर अपनी क्षणिक सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करता है, और उन यज्ञों को करके वह उन्हीं के फलों में बंध जाता है, क्योंकि वह अज्ञानतावश यह नहीं जानता कि सभी यज्ञों का वास्तविक भोक्ता और सब यज्ञों का एकमात्र स्वामी तो मैं परमात्मा ही हूं। इसलिए अविधिपूर्वक यानी बिना ज्ञान और समझ के केवल कामना पूर्ति हेतु पूजन करके वे यज्ञ के असली आध्यात्मिक फल, जो कि आत्मज्ञान और मुक्ति है, से वंचित रह जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। इसलिए यदि परमात्मा को उसके वास्तविक निर्गुण निराकार रूप से जानकर निष्काम भाव से यज्ञ या पूजन किया जाए, तो उस व्यक्ति का अध्यात्म के मार्ग पर उत्थान अवश्य होगा और वह परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्म योग का संदेश देते हुए पुनः कहते हैं कि प्यकनो हे अर्जुन, कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसीलिए तुम कर्म को फल की इच्छा या आसक्ति के लिए मत करो। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मों के फल का हेतु भी मत बन, यानी फल की इच्छा से कर्म मत कर, और साथ ही
तेरी अकर्मण्यता में यानी कर्म न करने में भी आसक्ति या लगाव न हो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है। हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम विजयी होते हो तो तुम्हें इस धरती का राज्य और सुख भोगने को मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा लाभ ही है। इसलिए उठो हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, अपने मन के मोह और विषाद को त्यागो और दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो। यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। हे पार्थ, विभिन्न विषय वस्तुओं जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति यानी गहरा लगाव हो जाता है। इस आसक्ति से उनमें कामना यानी उन विषयों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, और जब उन कामनाओं की पूर्ति में कोई विघ्न आता है, कोई बाधा आती है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, सदैव यह कोशिश करो कि इन सांसारिक विषयों की आसक्ति से दूर रहते हुए अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी और सदाचारी लोग होते हैं, वे जो जो आचरण करते हैं यानी जो जो काम करते हैं, समाज के अन्य सामान्य मनुष्य, आम इंसान भी प्रायः वैसा ही आचरण करने लगते हैं, वैसा ही काम करने का अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष समाज के सामने जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव अनुकरणीय आचरण करना चाहिए। मित्रों, ये गीता के कुछ अनमोल वचन हैं जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। हमें इन पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए गीता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर स्वाध्याय और सत्संग से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।